जिले के मडियाहू थाना क्षेत्र के सहोपट्टी गांव में गला दबाकर दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ससुराल में रह रहे बहन बहनोई की रुपए के लेन देन में आरोपी ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों के शव को सिकरारा थाना के शारदा नहर में फेंक दिया गया था। इसके बाद मृतक के भाई ने थाने में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। जिले में संपत्ति के विवाद में 2 सालों ने मिलकर पहले अपने जीजा की हत्या कर दी और जब यह लगा कि बहन भी रास्ते का कांटा बन सकती है, तब दोनों भाइयों ने बहनों की भी हत्या कर दी। इस मामले में उसी गांव के ग्राम प्रधान और एक बोलेरो चालक हिरासत में ले लिया है। इन दोनों ने शवों को नहर में प्रवाहित करने का काम किया था। जिले के मडियाहू कोतवाली के साहोपट्टी गांव में बीते 29 मार्च को गांव की ही समीप शारदा सहायक नदी में शवों को पटिया में बांधकर फेंक दिया गया था, जिसके बाद दोनों शव 6 अप्रैल को जलालपुर थाना की नहर में मिले। इसकी शिनाख्त सत्येंद्र कचियार और उनकी पत्नी पूनम कचियार थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद के रूप में हुई। इस मामले की तहरीर मृतक के भाई ब्रिजेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें बताया गया है कि ब्रिजेंद्र ने रुपये के लेन देन में भाई और भाभी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगभग 1 माह पूर्व फर्रुखाबाद से आए दंपत्ति के ससुराल में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में 2 सालों और ग्राम प्रधान सहित 5 लोगों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद दोनों शवों को गांव के समीप शारदा सहायक नहर में पटिए के सहारे फेंक दिया, जिसका शव 6 अप्रैल को जिला के थाना क्षेत्र में पाया गया। मृतक के भाई की तहरीर के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सालों ग्राम प्रधान बोलेरो चालक सहित 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपराध का अनावरण किया गया है, जिसमें ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मडियाहू में ग्राम साहोपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, जिसमें उसका सगा भाई पिंटू, सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सत्येंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। और जो मृतक सत्येंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मडियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सत्येंद्र कटियार की ही थी। और इसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जब इंट्रोगेट किया गया, तो इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि संपत्ति के विवाद में और संपत्ति के लालच में इन लोगों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। और चूँकि बहन विरोध कर रही थी, उस समय वो भी मौके पर पहुंच गई थी, लिहाजा ये बात खुल न जाए और वो मुकदमा न लिखा दे, इसलिए बहन की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। और सुनियोजित तरीके से दोनों साले
सिंटू पिंटू और उसका सहयोगी छोटू और गांव का प्रधान कैलाश पटेल और एक बोलेरो और उसका ड्राइवर, इसकी सहायता से डेड बॉडी को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। इसमें जिस पटिया से बांध करके डेड बॉडी बहाई गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है, बोलेरो भी बरामद कर ली गई है और इस घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही अन्य इसमें जो साक्ष्य संकलन और विधिक कार्रवाई है पूरी कर ली जाएगी। किस प्रकार का संपत्ति का विवाद था? कितने का संपत्ति प्रॉपर्टी की ये जो मृतक सत्येंद्र कटियार है ये रहने वाला मूलतः फर्रुखाबाद का है और वहाँ से इसने अपनी काफ़ी संपत्ति लगभग 50 लाख रुपए की वहाँ बेच दी थी और ला करके यहाँ अपने पत्नी के यहाँ ये रह रहा था और अपने ससुराल पर ही पैसा अधिकांश ही खर्च कर दिया था और पुनः ससुराल वाले दबाव बना रहे थे कि वो कुछ और पैसा दे, उनको बोलेरो खरीदना है। इसके अलावा इसका जो ससुर था मृतक का वो इसको कुछ ज़मीन देना चाह रहा था ताकि यहाँ बस जाए, लेकिन इसके साले इस बात से क्षुब्ध थे कि ये हमारी ही संपत्ति में बंटवारा करना चाह रहा है और हमारी ज़मीन ये ले लेगा और हमको पैसे भी नहीं दे रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन लोगों ने इसको ठिकाने लगाने की योजना बना ली। सर ये चर्चा ये है कि 1.5 करोड़ की संपत्ति अपने घर से बेच के आया था फर्रुखाबाद और यहाँ मकान बनवा रहा था, तो कितना का प्रॉपर्टी था? नहीं, इनके भाई ने स्वयं ये बताया है, इनके घर वालों ने जो फर्रुखाबाद से आए थे, कि ये लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति बेचा था और यहाँ लाया था। उसमें से कुछ पैसे इन लोगों ने इससे ले लिए थे, खर्च करा लिए थे और कुछ पैसे बचे थे जिससे इसको घर बनवाना था। लेकिन ये पुनः दबाव बना रहे थे कि इनको एक बोलेरो खरीदना है, कुछ पैसे और दे, लेकिन ये देने से मना कर रहा था। ये हत्या घर के अंदर की है कि घर के बाहर ले जाके? नहीं, ये हत्या घर के अंदर ही हुई है। उनका घर मढ़े है और वो उसमें छप्पर लगा हुआ है, उसी एक बड़ा सा एक उसी में कमरा है जो मढ़े का ही अंश है, उसके भीतर यह घटना हुई थी। ये रिश्ते को कलंकित करने वाला ये सर जिस तरीके से घटना घटी है, इसे क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से ये जो कह सकते हैं कि परिवार के अंदर जो एक रिश्तों की जो एक मर्यादा होती है, इसको इन्होंने तार किया है, भंग किया है। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि भाई ही बहन की और अपने बहनोई की हत्या कर रहा है। तो इससे बहुत ही कह सकते हैं कि एक मानवीय संबंध और संवेदनाओं का इन लोगों ने उसका बहुत ही उसकी हत्या की है। प्रधान सर क्या